नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मीरा। मीरा को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह करती थी, खाना बहुत स्वादिष्ट भी बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी बोलती नहीं थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सास को तो वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से ज़रा सी भूल हो गई तो सास को तुरंत गुस्सा आ जाता था। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और इसके बीच बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ बेटा देवर मात्र समय समय पर मीरा को फ़ोन करता था। पूछता था, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर मीरा बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था मीरा का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। मीरा को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। सोचकर सास मीरा को ही दोष दे रही थी। मीरा को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। उसने ज़िद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मीरा ने यह बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा, सास का अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। मीरा को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी, अब साथ देने के लिए, दिल की राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार ने थोड़ा टेंशन आ गई थी मीरा। कुछ दिनों बाद मीरा की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू को की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेंगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई मीरा। मीरा के भाव समझने पर छोटी देवरानी मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी मीरा के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछते रहती है। फिर सास भी रसोई घर में जा आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से
बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी का बॉन्डिंग देखकर मीरा के प्रति भी उसके अच्छे व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आपका ही हक था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपने जेठानी को दे दी। साल भर में मीरा के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था, वह फिर से वही तो हो गया। तो इस विचार से मीरा डर गई। देवरानी की मीरा इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी, खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा के नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। मीरा के देवर के जाने की गड़बड़ और देवरानी मात्र टेंस होने के कारण मीरा सोच में पड़ गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेले रहूँगी। उससे अच्छा मैं यहीं हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी साथ जाया करूँगी, बीच बीच में उनके थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वो बोलते हैं कि 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा मैं। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आँखों के आंसू पोंछते हुए मीरा बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर मीरा ने अपने देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी मीरा को भी अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने के समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद आता है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।